नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से सौरभ सिलेक्टिव क्लासेस में। साथियों, आज हम फिर से जीडीएस के बारे में बात करेंगे, इंडियन पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक के बारे में, जिसमें हम इसकी 7th मेरिट लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि यह मेरिट लिस्ट कब रिलीज होने वाली है, क्योंकि ये ऑफिशियल अपडेट है जिसे मुझे लगा कि आपको बता देनी चाहिए। और जीडीएस से संबंधित मेरा बहुत दिन बाद वीडियो आया, कुछ रीजंस थे, इस कारण मैं यहाँ पे वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, पर मैं अब यहाँ पे आपको रेगुलर जानकारी दूंगा। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे मेरे पास कई बच्चों का कॉल आ रहा था कि सर 7th लिस्ट कब आएगी, 7th लिस्ट कब आएगी। साथ ही साथ ये आ रहा था कि सर हमने फॉर्म इस जो वैकेंसी आई थी लगभग 36-37 है, उसमें हम फॉर्म नहीं भर पाए थे। तो नेक्स्ट जो वैकेंसी है कब आने वाली है सर, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी हम इस वीडियो में थोड़ी चर्चा करेंगे और उसके लिए फिर हम एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको जब भी अगर यहाँ पे अपनी जो शॉर्ट सप्लीमेंट्री लिस्ट आती है तो 7वीं लिस्ट चेक करना है, तो आपको इसके ऑफिशियल साइट appost.in पे आना है। appost.in पे यहाँ पे आपको आकर यहाँ पे देखिए कैंडिडेट कॉर्नर पे जब आप जाएंगे तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की यहाँ पे लिस्ट खुल जाती है। यहाँ पे आपको जिस भी जोन से आपने भरा है, मध्य प्रदेश से भरा है, केरला, कर्नाटक, कहीं से भी भरा है, तो वहाँ पे आपको बस यहाँ पे माउस का सर्कल ले, मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश के यहाँ पे आपको दिखाऊं लिस्ट, तो यहाँ पे देखिए सप्लीमेंट्री लिस्ट 2, 3, 4, 5, 6 तक यहाँ पे लिस्ट जो है रिलीज कर दी गई। अब यहाँ पे कई बच्चों का सवाल था सर 7वीं लिस्ट कब आएगी। ठीक है, 7वीं लिस्ट कब आएगी, तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले मैं एक पेज पे ले चलता हूँ, कुछ मैं आपको यहाँ पे टाइप करके बताऊंगा कि जैसे देखिए जो 7वीं लिस्ट है ना, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं बात करूँ 6वीं लिस्ट जैसे आपकी आई 11 अक्टूबर को, है ना। कब आई, यहाँ पे 11 अक्टूबर को। ठीक, अब यहाँ पे 11 अक्टूबर को जब आपकी लिस्ट रिलीज कर दी गई, उसके बाद आपसे कहा गया कि यहाँ पे आपको जो ज्वाइनिंग है, यहाँ पे जो जो 6 लिस्ट थी उसकी ज्वाइनिंग है वो 3 नवंबर तक आपको यहाँ पे मैक्स ज्वाइन कर लेना है। और 15 नवंबर के, ये ऑफिशियल अपडेट है ना, 15 नवंबर के बाद जो भी बच्चे यहाँ पे ज्वाइनिंग करने आएंगे उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। ये जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था 36-37 हज़ार पोस्ट का, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि मैक्स 15 नवंबर तक आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग कर दी जाएगी, जो 6वीं लिस्ट होगी, है ना। यहाँ पे 3 नवंबर तक यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग की डेट दी गई है, जिनका भी 6वीं लिस्ट में नाम है। जब ये बच्चे यहाँ पे ज्वाइनिंग कर लेंगे, जो बच्चे नहीं कर पाए, है ना, उसके बाद फिर यहाँ पे प्रोसेस चालू करेंगे, किसके लिए, 7th लिस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये प्रोसेस चालू करेंगे कि अब हमें 7th लिस्ट, ये फाइनल लिस्ट होगी, क्या होगी, ये फाइनल लिस्ट होगी। इसके बाद चांसेस हैं कि जो लिस्ट है वो नहीं लाए गए। जैसे अगर मैं बात करूं कितने 6वीं लिस्ट में बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन किया गया था, जैसे 3218 बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन किया गया था, तो मोस्टली चांस है कि लगभग 3000 से 3500 बच्चों के भी नाम यहाँ पे 7वीं लिस्ट में आ सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर मैं रिजल्ट की बात करूं कि 7वीं लिस्ट कब तक है, आपको जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे 3 नवंबर तक है 6वीं लिस्ट का, मैक्स 15 नवंबर के बाद यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा, है ना। जब 3 नवंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय खत्म हो जाएगा 6वीं लिस्ट का, उसके बाद प्रोसेस किया जाएगा, तो आपका जो 7वीं लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड है वो 15 से 20 नवंबर तक, है ना। यहाँ पे 15 से 20 नवंबर तक यहाँ पे रिलीज करने के यहाँ पे 70% चांस है कि आपका 15 से 20 तारीख तक में यहाँ पे रिलीज कर दिया। अब 70% क्यों, क्योंकि देखिए क्या है, जीडीएस का अगर मैं बात करूं तो अगर आप पुराना देखेंगे तो दिल्ली का 2021 वाला रिजल्ट आज तक अटका हुआ है ठंडे बस्ते पे। मेरे पास आज भी फोन आते हैं, सर दिल्ली जीडीएस का रिजल्ट कब आएगा, है ना, तो वो अटका हुआ है। तो यहाँ पे कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पे 70% का मार्जिन रखा हूँ कि 15 से 20% तक का। और जिस तरीके की यहाँ पे हम कॉल करते हैं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन लेते हैं, उससे यही पता चल रहा है कि 15 नवंबर तक आपका रिजल्ट यहाँ पे घोषित, 15 से 20 नवंबर के बीच में 7वीं लिस्ट घोषित कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि बस ये यहाँ पे आपको ऑफिशियल साइट पे आना है और 15 से 20 नवंबर तक यहाँ पे आपको चेक करना है, कहाँ पे, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट पे, और जिस भी आपने जोन से भरा हुआ है वहाँ पे आपको यहाँ पे आके अपनी सप्लीमेंट्री लिस्ट यहाँ पे चेक कर लेना है।
क्योंकि देखिए ये जो लिस्ट जारी की जा रही है इसमें जैसे जो बच्चे ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं ना 6 नवंबर तक, जैसे 15 नवंबर तक नहीं करते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग ही एक नई लिस्ट तैयार की जाती है, नई सप्लीमेंट्री लिस्ट एक तैयार की जाती है, और फिर उतनी पोस्टों को फिर वहाँ पे 7th लिस्ट में डाला जाता है। और अब बात करते हैं, जैसे ये रिजल्ट की बात हुई कि 7वीं लिस्ट सप्लीमेंट्री लिस्ट कब जारी करी जाएगी, तो जैसे मैंने बताया 15 से 20 नवंबर तक आपको वेट करना है। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ कि जैसे बच्चों को फ़ोन आ रहा था सर कि हमने फॉर्म नहीं भर पाया था, नई ज्वाइनिंग कब आएगी। तो नई ज्वाइनिंग की अगर बात करूँ तो देखिए यहाँ पे ये पूरी प्रोसेस ख़त्म होती है, जो 36-37 हज़ार पोस्ट आई थी ये पूरा नवंबर दिसंबर आपका चला जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जनवरी में नई पोस्ट यहाँ पे रिलीज कर दी जाएगी, ये ऑफिशियल अपडेट है ना। यहाँ पे कई बार जो महानुभाव हैं यहाँ पे इंडियन पोस्ट ऑफिस के बड़े पोस्ट अधिकारी हैं उनसे जैसे बात भी हुई है, तो उनका कहना है कि जनवरी में आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि यहाँ पे नई पोस्ट रिलीज कर दी जाए, उसके बाद आप यहाँ पे फिर से अप्लाई कर सकते हैं, और जो इसी तरीके की आपकी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट यहाँ पे किए जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और तो हमारे सौरभ सिलेक्टिव क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की हम वीडियो अब रेगुलर बेसिस पे लाएंगे और इस तरह के जीडीएस से रिगार्डिंग जो भी संबंधित जानकारी है हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।